बांग्लादेश में हिंसा का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। दंगाई अब खुलेआम बांग्लादेश में उन पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बना रहे हैं जो शेख हसीना का समर्थन करती थी। ढाका में सूची राजधानी में सैकड़ों छात्रों ने जातीय पार्टी के दफ्तर को हाईजैक किया। पार्टी की इमारत में दंगाई घुसे और दफ्तर में आग लगा दी। जमकर तोड़फोड़ की गई। लेकिन क्यों? क्योंकि जातीय पार्टी ने शेख हसीना के समर्थन में एक रैली करने का ऐलान किया, जिसको लेकर हजारों लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर आए और जातीय पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में नफरती हिंसा की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। सैकड़ों दंगाई फिर सड़कों पर उतरे। सरेआम एक पार्टी के दफ्तर में आग लगाई और मोहम्मद यूनुस की पुलिस कठपुतली बन उपद्रवियों का तांडव देखती रही। जिस वक्त कल आप दिवाली मना रहे थे, उस वक्त पड़ोसी देश बांग्लादेश में नफरती हिंसा का सेकंड राउंड चल रहा था। इमारतों में आग लगाई जा रही थी, लाठी और डंडे बरसाए जा रहे थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दंगाई शेख हसीना की समर्थक जातीय पार्टी के दफ्तर को राख बना रहे थे। जातीय पार्टी के हेडक्वार्टर पर लाठी डंडों और हथियारों से सैकड़ों छात्रों ने हमला बोला था। उपद्रवियों ने एक एक चीज को तहस नहस कर दिया। इसी दौरान कुछ दंगाई जातीय पार्टी की इमारत पर चढ़ गए। जिस वक्त जातीय पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ, उस वक्त वहां कई पार्टी कार्यकर्ता थे, लेकिन दंगाइयों ने सब कुछ अनसुना करते हुए इमारत को आग के हवाले कर दिया, जिसमें जातीय पार्टी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दरअसल जातीय पार्टी ने घोषणा की थी कि वो ढाका में शेख हसीना के समर्थन में एक रैली आयोजित करेगी, जिससे छात्र उग्र हो गए और जातीय पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी। जिस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, उस वक्त जातीय पार्टी ने शेख हसीना की पार्टी को समर्थन दिया था। तभी से जातीय पार्टी छात्रों की आंखों में चुभ रही थी। बांग्लादेश में हिंसा के इस सेकंड राउंड में सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश के हिंदुओं को है। बांग्लादेश के 8% हिंदुओं को यह बात अच्छे से पता है। इसी को देखते हुए पिछले हफ्ते ही हजारों हिंदुओं ने चटगांव में एक होकर अपनी ताकत दिखाई थी। मैसेज दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का सिलसिला जारी है। तभी तो बांग्लादेश में इस्कॉन के सचिव चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हुआ है। 19 दूसरे हिंदू संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस किया गया है। चिन्मय दास ब्रह्मचारी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है और यूनुस सरकार आंखें बंद करके बैठी है। कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुके बांग्लादेश में हिंसा का सेकंड राउंड शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।